88 की बात है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने उस टाइम से आपको देखते आ रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि एज एन एक्टर अपने आप को इवॉल्व करना बहुत जरूरी है। प्रधान जी के किरदार ने आपको क्या दिया? प्रधान जी के किरदार ने बहुत कुछ दिया है मुझे एक्चुअली। आवाज आ रही है? नहीं, उनको पीछे रिकॉर्डिंग। अरे उनको भी आ रही। तो क्या है ये माइक वाइक की आदत नहीं है। लौकी समझ के पकड़। हाँ जी, लौकी समझ के पकड़। आने दीजिए, अभी तीसरा वाला जब आएगा ना आपको लौकी खिलाया। हम छोड़ेंगे नहीं क्रांति देवी। आप समझती कहाँ है अपने आप को? अभी आपके हाथ में लौकी नहीं है, कुछ और आया है। बताएंगे हम आपको। बहुत हो गया, एक बार और आपने कहा था। हाँ ठीक है, अच्छा। तो प्रधान के किरदार से मैंने बहुत सीखा। एक्चुअली सीखने की मेरी आदत ही है, हमेशा से ज़िंदगी भर सीखते ही चला आ रहा हूँ और सीखने में बड़ा मज़ा आता है। कोई भी कुछ कह देता सुन लेता हूँ, उससे सीख लेता हूँ और सीख ऐसे लेता हूँ कि पता नहीं ये जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अगर गलत कर रहा हूँ तो सही रास्ता इख्तियार कर लेता हूँ और सही कर रहा हूँ तो गलत रास्ता नहीं इख्तियार करता फिर। तो ये है कि बहुत कुछ सीखा। और क्या है कि मैं पंचायत का जो माहौल है, जो उस गांव का माहौल है, इस माहौल से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ क्योंकि मैं हूँ ही गांव का। बैलगाड़ी चलाता था, बहुत छोटे से एक विलेज से मेरा ताल्लुक़ है और वहाँ पे मेरे नाना जी ज़मींदार थे और उन्होंने एक स्कूल बनवा दिया था और बिल्कुल यही फुलेरा जैसी हालत थी। और वहाँ पे एक ही स्कूल बना, लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन। तो ये लक्ष्मी नारायण मेरे सगे मामा जी हैं, उनको एक पागल कुत्ते ने काट दिया था तो उससे उनकी डेथ हो गई। उन्हीं की स्मृति में वो स्कूल बनवाया और उसी में मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो वो अभी भी है लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन। तो हम बहुत सारे बच्चे वहाँ से पढ़ के निकले और वो स्कूल ऐसा है कि फेल होना ज़्यादा सिखाता है, पढ़ना कम सिखाता है। तो ऐसे ही मैं सीखते चला आया हूँ। फिर ये प्रधान जी मुझे मिल गए तो हमारे गांव में भी बहुत प्रधान सब हुआ करते थे। और मैं एक्चुअली मध्य प्रदेश का हूँ, फिर मैं बिहार में भी रहा हूँ, मैं राजस्थान में भी रहा हूँ, मैं यूपी में भी रहा हूँ। तो इस तरह का जो माहौल है मुझे बड़ा मज़ेदार लगा। ये पूरे पंचायत का मज़ेदार ऐसा लगता कहीं ना मेरे अंदर ही है, वो मेरी ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है। तो फिर जब सामने आया तो बहुत मज़े किए मैंने। और साथ में ये जो बड़े बड़े गुंडे, ये जिन्होंने एक्टिंग में गुंडागर्दी अख्तियार कर रखी है, इनका साथ मिल गया। ये देखो गुंडी है ये सब, तो इनके साथ फिर और मज़ा आ गया। फिर इन लोगों से ही बहुत सीखा मैंने। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, थैंक यू। मुझे बताइए कि जो आपका लास्ट एपिसोड था, क्लिफ हैंगर था कि क्या हो रहा है अभिषेक और रिंकी के बीच में, तो बताइए तो हमको भी। वो तो पता चलेगा 20 तारीख को, लेकिन हाँ काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब धीरे धीरे आराम से। अच्छा, तो ये सस्पेंस आप नहीं तोड़ने वाले? हाँ, ये तो मुझे लगता है कि देखने दो, एपिसोड देखेंगे तो पता चलेगा। बट हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक है वो भी। और जो इस सीज़न में हम लोगों ने थोड़ा और ट्रैक वो खोलने की कोशिश की है, तो मज़ा आएगा अभिषेक और रिंकी का रोमांस देखने में। ये जो कहानी है सीजन 1 के बहुत फैंस हैं, उनको कहानी शायद पता है, लेकिन जो मैंने दीपक सर से पूछा थोड़ी देर पहले कि सीजन 2 में जाने से पहले एक एक्सपेक्टेशंस होती है और एक प्रेशर होता है। एज अ राइटर क्या ये प्रेशर लेना ठीक होता है, अच्छा होता है? थोड़ा सा प्रेशर तो लेना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, हाँ, बिना उसके तो नहीं होता है। बट हाँ, उतना डरने की कोई बात नहीं थी, इतना तो पता था। क्योंकि अगर हमने 1 जब बनाया था उस समय भी कुछ चीज़ें आगे क्लियर थी हमें कि हमें किधर जाना है। इतना कोई ब्लाइंड टर्न नहीं था कि सडनली कि अब वी डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो थोड़ी बहुत प्लानिंग पहले से थी और जब एक बार आगे फिर गो हेड मिला उसके बाद फिर हमने काम शुरू कर दिया एंड वी लाइक फिनिश्ड इट इन अ गो। एंड प्रेशर थोड़ा सा तो रहता ही है, सो इट्स ऑल राइट आई गेस। दीपक, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हर कहानी की शुरुआत स्क्रिप्ट से ही होती है एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट TVF फॉर अ वंडरफुल 10 years एज वेल। TVF के लिए तालियां होनी चाहिए। 10 years of great content guys, let's not forget that. थैंक यू।
So let's go back to that script. जब स्क्रिप्ट आती है आपके पास, what do you think is a responsibility of a director? जब एक सीजन बहुत अच्छा कर लेता है, दूसरे सीजन में जाने से पहले कौन सी चीजें होती हैं जो आसान हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये किरदार, ये लोग, इनके रिएक्शंस कैसे हैं, तो एक न्यूनेस कैसे लाते हैं अपने साथ? देखिए, न्यूनेस तो सब कुछ कहानी से ही आता है। जी हाँ। ठीक है, अगर सेम कैरेक्टर है आपके पास और एक सेम शो है जो आप फिर से बनाने जा रहे हो, तो आप उन कैरेक्टर्स को किस तरह की परिस्थिति में डाल रहे हो, अगर वो बदल दो तो नया अपने आप आ जाता है। तो काफ़ी डिफरेंस है, परिस्थितियां बदली हैं सीजन 1 से 2 में, चाहे वो अभिषेक त्रिपाठी हों, चाहे बाकी कैरेक्टर्स हों, सबकी परिस्थितियां धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, और वो जो इवॉल्व होना है वही नया है, और उसको जैसा लिखा गया उसको एग्जैक्टली उस तरह से कैप्चर कर लेना और ऑडियंस तक पहुंचाना, वो चैलेंज होता है। मेरा सवाल भी रघुवीर जी से है। सिराज नाम है मेरा, मैं filmfestivals.com जी की तरफ से हूँ। सिराज सैयद नाम है मेरा। रघुवीर जी 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 मैं जानता हूँ कि आप गाते बहुत अच्छा हैं, कविता बहुत अच्छी सुनाते हैं, लिखते भी हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्या आपको इस वेब सीरीज में ये सब करने का मौका मिल रहा है या मिलने की संभावना है? और नहीं तो फिर इसके अलावा कहीं और आप अपने इन फनों का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? मौका मिलता है तो कर देता हूँ। और क्या है कि म्यूज़िक तो एक्चुअली मैं म्यूज़िक के वजह से ही एक्टर बना हुआ हूँ। मैं सीखना म्यूज़िक ही चाहता था, और ये समझिए कि एक्टिंग गले पड़ गई तो बस म्यूज़िक का सहारा लेके मैं एक्टिंग करते चला जाता हूँ। तो ये जो एक्टिंग ही कर रहा हूँ, आप पूछिए सेट पे। रोज सुबह सर फ्लूट बजाते थे, पहुंचते ही सेट पे फ्लूट चालू हो जाता था उनका। फ्लूट और बांसुरी अलग अलग तरह की ये बना के भी रखते हैं और बनाते भी हैं घर पे भी, तो वो सारी चीजें स्टार्ट ही वैसे होता था सेट पे, अपनी वैन में बैठ के। जी, एक चीज मैं बता दूं कि ये जो पहला जो मेरे अंदर ये म्यूज़िक का या ज़िंदगी जीने का सलीका या ये सब कहाँ से आया। मैं एक छोटे से गांव से मेरा ताल्लुक़ है, और हम आधार ताल, वो जगह जबलपुर में है एक आधार ताल, वहीं पे तालाब के किनारे एक टीला है, टीला पे एक मकान था, और मैं 2.5-3 साल का रहा हूँगा। और दूर से एक पापड़ वाला निकलता था पापड़ बेचते हुए, और वो सिर्फ एक घर के लिए पापड़ के लिए आवाज़ लगाता था, पापड़ बेचने की, तो सिर्फ हमारे ही घर था, तो दूर से आवाज़ लगाता था, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। वाह वाह। तो बस ये था वो पापड़ वाला, मेरा उस्ताद बन गया। फिर मैं दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता था, और तरह तरह से बेचता था कि मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। तो ये सारी चीज़ें बचपन से लग गई, तो बस ऐसा लगता है कि बस इतना इस पूरी कायनात में इतना कुछ सीखने के लिए पड़ा है कि एक ज़िंदगी बड़ी छोटी सी लगती है। तो बस उसी रॉ में आके बस जो मिलता है सीखते रहता हूँ, और ये कभी उम्मीद नहीं करता कि ये मुझे काम करना पड़ेगा या मुझे गाना पड़ेगा या मुझे गाना चाहिए या नहीं। अपना भैया सीख रहा हूँ, जिसको मर्जी हो, अगर ज़रूरत पड़े तो गवा दो, या जो भी करवाना है करवा लो, नहीं ज़रूरत है रहने दो, मुझे अपने ही खुश रहने दो, बस यही। सिराज जी अपने मजे के शुक्रिया, लिए करते रहे। क्या जीतू सवाल जी। था? शुक्रिया। मेरा सवाल है कि जो मतलब सीजन 2 जब आते हैं ना किसी शोज के, तो वो जो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं वो मुश्किल होता है। जैसे गुल्लक जैसे शोज हमें विश्वास देते हैं, तो ये चैलेंज कितना रहा है सीजन 2 के साथ आपके लिए? और जो भीड़ आई है अभी एक तरह से स्टॉर्म है, उस बीच में आप कैसे अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं? जी, तो देखिए, भीड़ तो रहेगी। हम 133 करोड़ की आबादी के देश में रहते हैं, भीड़ से बचा नहीं जा सकता है। भीड़ से बचने का एक ही तरीका है कि आपका काम बोले आपके लिए, और सीजन 1 में भी वही बोला, वो कंटेंट बोला, वो सहजता बोली, वो सिंप्लिसिटी बोली, वो नेचुरल परफॉर्मेंसेस बोली, वो स्टोरी टेलिंग बोली। और मुझे लगता है कि सीजन 2 में हाँ प्रेशर है,
ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस हैं, प्रेशर तो होता ही है, लेकिन प्रेशर में क्रम्बल कर जाने से या सोचते रह जाने से कुछ बात नहीं बनेगी। तो हमने वही किया जो हम सबसे अच्छा करते हैं, वो है मेहनत। और सीज़न 2 में भी हमने बहुत मेहनत की है कहानी को लेके। ये कहानी जैसी सीज़न 1 में थी उससे 2 नॉच ऊपर ही जाएगी सीज़न 2 में, और मुझे पूरा विश्वास है कि सीज़न 2 भी वैसा ही रिस्पॉन्स हमारी ऑडियंस हमें देगी जैसा सीज़न 1 का मिला था हमें। मेरा सवाल था कि काफ़ी सारे पॉलिटिकल इश्यूज दिखाए गए हैं कि ये सॉल्व नहीं हुआ है, इसकी प्रोमिसेस किए गए हैं, तो इसको जिस हिसाब से सॉल्व किया गया है वो कितना रियलिटी कैच कर रहा है? देखिए, पंचायत में कुछ भी अनरियल नहीं होता है, सब कुछ रियलिटी के करीब ही होता है और सब कुछ उसी सहजता से दिखाया जाता है। हाँ, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स एक हिस्सा है इस शो का, सीज़न 2 का भी है, लेकिन ये गांव की पॉलिटिक्स है, ये डेमोक्रेसी के ग्रासरूट लेवल पे पॉलिटिक्स कैसे बिहेव करती है वो पॉलिटिक्स है, और वो पॉलिटिक्स बहुत सहज है, वो पॉलिटिक्स आपसी प्यार और एक दूसरे के सपोर्ट पर आधारित है, और वही हमने दिखाने की कोशिश की है। Hi, my question is to Jitu sir. Hi. Sir, what were the challenges that you faced to play a Sachiv's role? Because usually for character like mafia character or any other glamorous character, you have many references out there. So how did you manage to play a Sachiv's role, which is very unique, so very perfectly? जनरली मतलब जो वन लाइनर था इसका, जो पहली बार सुना था कि एक अर्बन लड़का जो जिसने इंजीनियरिंग की हुई है जनरल, और वो जाता है गांव में सचिव, तो इंजीनियर टू सचिव थोड़ा सा ना वो मतलब उसका डिमोशन है, मतलब जिस हिसाब का वो काम कर सकता है एक इंजीनियर, और उसका गांव में जाना थोड़ा सा, तो ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं अपने जहाँ से मैं हूँ कि क्योंकि रोजगार बहुत कम है और किसी भी सीट के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो उस सिचुएशन वाले लोग मैंने देखे हुए थे कि हाँ मतलब इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं बट कर रहे गांव में जाके ऐसी चीज़ करनी पड़ रही है, तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ था, लोगों को देखा हुआ था, मैंने खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ था, तो ज़्यादा चैलेंजेस नहीं थे कैरेक्टर वाइज। मेनली आई थिंक शूटिंग वाइज ये एक टास्क है, पंचायत को जब हम शूट करते हैं तो एक काफ़ी बड़ा टास्क है, लाइक मतलब वहाँ पे मतलब हम लोगों ने ऐसा इमेजिन नहीं किया था, हम लोगों ने गांव को बहुत सुहावना और बहुत उस तरीके से इमेजिन किया हुआ था। वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, जब बारिश होती है तो वहाँ पे बहुत तेज बारिश होती है, जहाँ पे ठंड होती है तो अलग लेवल ठंड होती है, तो वो सारी चीज़ों पे शूट करना हमारे लिए एक टास्क हो जाता है, तो वो सिचुएशंस हमारे लिए उनसे डील करना काफ़ी हिम्मत वाला रहा, क्योंकि 47 का जो सीजन 1 हम शूट कर रहे थे वो मई में शूट कर रहे थे 47 में, और उसमें हम 26 जनवरी दिखा रहे थे विच वॉज ठंड, तो हम लोगों ने स्वेटर्स पहनी हुई थी, शॉल ओढ़े हुए थे, और 47 डिग्रीज बाहर था, तो वो सारे चैलेंजेस बहुत आए। अदरवाइज फॉर मी सचिव के कैरेक्टर के लिए वो बहुत सारी चीजें मैंने देखी हुई थी, तो वहीं से कुछ कुछ नुआंसेस मैंने उठा लिए थे, एंड इंजीनियर तो मैं हुई तो इजी रहा। Thank you. On that note, thank you so much, ladies and gentlemen.